बच्चे, महिलाएं, हमारे कम उम्र के साथी और इस चपाबारी गांव के ग्रामीण और इस ग्रामीण के युवा साथी, मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बुजुर्ग दिवस जो एक हमारा मुख्य त्यौहार के रूप में हमें मनाना चाहिए। माता पिता जैसे बच्चों ने गाया कि माता पिता भगवान हैं, क्योंकि अगर हमको भूख लगती है तो खाना वही खिलाते हैं, अगर हमको कपड़े की ज़रूरत होती है तो हमको कपड़े वही देते हैं, हर चीज़ की आवश्यकता की पूरी माँ बाप करते हैं। हर सुख दुख हम जब रोते हैं तो दूध माता पिता हमें खाना देते हैं, माँ हमको दूध खिलाती है। अगर हम कहीं पर गिर के चोट लग जाते हैं तो उन्हें मरहम माँ पिताजी लगाते हैं। मैं तो इस दुनिया में माँ बाप को छोड़ करके कोई दूसरा ईश्वर, माँ बाप को छोड़ करके दूसरा कोई धाम, माँ बाप को छोड़ करके कोई स्वर्ग, माँ बाप को छोड़ करके कोई तीर्थ मुझे नजर नहीं आता। उन माँ बाप को मैं नमन करना चाहता हूँ। वह माँ बाप हमें आशीर्वाद देकर के हमको इस मुकाम तक पढ़ाया, इस मुकाम तक पहुँचाया, हमको बोलने के लिए सिखाया और हमको एक अच्छा जीवन जीने की राह पर हमको चलने के लिए सिखाया। माँ बाप को पुनः मैं नमन करना चाहता हूँ। साथियों, सब्र का बांध टूटा जा रहा है क्योंकि समय बीता जा रहा है, समय बीता जा रहा है क्योंकि हम अनुशासन का पालन हमने नहीं किया। साथियों, जैसे युवा साथी अभी मैदान छोड़ करके भाग गए, ऐसा लगता है कि उनको इस बुजुर्ग दिवस से कोई मतलब नहीं, इन माँ बापों से कोई मतलब नहीं। उन युवा साथियों को सिर्फ खस्सी का मतलब, उन युवा साथियों को सिर्फ गेंद खेलने का मतलब। ये हमारे सभ्यता और हमारे समाज के जो नियम है उसके खिलाफ है। जब तक हमारे बुजुर्ग कोई आदेश नहीं किया करते थे, कोई यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता था। अब इसका तात्पर्य यह है कि अगर आज युवा यहाँ पर से खेलने आने के बाद, हार जाने के बाद अगर चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे में कहीं ना कहीं हम अनडिसिप्लिन है। और जब तक हम अनडिसिप्लिन रहेंगे शायद हम कहीं भी किसी भी जगह पर जाएंगे हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। खेल में भी डिसिप्लिन है। अगर हम इतना लेट से अगर खेल के मैदान में हम आ रहे हैं, अगर राष्ट्रीय खेल हो, अगर नेशनल खेल हो, तो हमको अलाउ नहीं किया जाएगा, हमको बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, हमें सफल होने के लिए हमको समय से आना पड़ेगा। अगर आप लोग समय से आए होते, अगर हमारा खेल की शुरुआत 26 तारीख से है, अगर 26 तारीख को हमारी टीम आती तो सब टीमों को अधिक से अधिक समय मिलता, सभी लोगों को अच्छा से अच्छा समय मिलने से अच्छा खेल होता, और अच्छा से अच्छा खेल होता तो देखने वालों को भी अच्छा लगता। और इस तरह की हम लोग को जो हम लोग सोचे थे कि हम लोग का प्रोग्राम जो है 3 बजे हम लोग समाप्त कर देंगे, शायद आज तक लगभग हमको 25 साल हो जा रहा है इस तरह के आयोजनों में उठने बैठने का, लेकिन मुझे कोई बदलाव नहीं आता है साथियों। और बदलाव हम युवा साथी अपना संकल्प शक्ति लेकर के, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको तारीफ करके, उनके आगे चल के उनके साथ चल करके उनका साथ निभाने से हम समाज का कल्याण हो सकता है साथियों। हमारा सगा बंधु बांधों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, खिलाड़ियों से भी मेरा निवेदन है। खिलाड़ी उसी लोग कहते हैं जो समय का पाबंद रहते हैं। एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, एक जुनूनी आदमी क्या होता है, जब वो सो रहा होता है तो सोचता है कि अभी मेरा प्रतिद्वंदी जो अभ्यास कर रहा है, वह उसको सोने में नींद नहीं आता है तो पूरा अभ्यास भी निकल जाता है। अब वह व्यक्ति अगर वो थका हुआ महसूस करता है तो सोचता है कि मैं थका हुआ हूँ और मेरा प्रतिद्वंदी दौड़ रहा है, इसलिए मुझे थक हार करके भी हमको मैदान में जाना पड़ेगा। अगर वो दुश्मन को लग रहा है कि वो सो रहा होता है, अगर उस व्यक्ति को लग रहा है कि दुश्मन सो रहा होता है तो उस आदमी को लगता है कि वो सो रहा है, इस अवसर का लाभ हम उठा लें, और उस समय भी वह अभ्यास के लिए रण क्षेत्र में बना रहता है। वो जुनूनी होता है और जुनूनी ही मैदान मारते हैं। साथियों, अच्छे माँ बाप का मिलना सौभाग्य से बहुत ही सुखद बात होती है, लेकिन बुरे कामों से जुड़े हुए माँ बाप दुर्भाग्य से भावी पीढ़ी के लिए बहुत दुखदायी होते हैं। इसलिए कल के हम माँ बाप भी हैं, हमें सोच लेना चाहिए कल के हम भी माँ बाप हैं, आप भी माँ बाप हैं, कल भी उन नन्हे मुन्ने बच्चों को पालना होगा, उनको भी एक अच्छी परवरिश करनी होगी, उनको भी एक अच्छी शिक्षा देनी होगी। अगर हम अभी डिसिप्लिन में रहेंगे तो शायद हमारे बच्चे को नया दिशा हम नहीं दिखा पाएंगे। साथियों, इसीलिए हमको डिसिप्लिन में रहने के लिए सीखना होगा, और जो माँ बाप हमको जन्म किया है तो उनका हमको आदर और मान सम्मान करना होगा, उनकी बातों पर चलना होगा। साथियों, बहुत लेट हो रहा है, हमको लग रहा था कि अगर 3 बजे तक होती तो आज हम लोग का, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में कोई ग्रंथ है तो हमारा संविधान है, और वो संविधान हमको अधिकार देता है
हमें उन अधिकारों को भी जानने की जरूरत है कि आप किस अधिकार के तहत यहाँ पर मैदान में आप खेल पा रहे हैं, किस अधिकार के तहत आप शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, किस अधिकार के तहत आपको कानून में आपको न्याय मिलता है, किस अधिकार के तहत आपको नौकरी मिलता है, किस अधिकार के तहत आप सब जगह आ जा सकते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग को बताना था संविधान के संबंध में। और पुनः हम लोग कहना चाहेंगे, यहाँ जो युवा साथी हैं, हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर का है। आप लोग 26 नवंबर का दिन में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक टोली में उस संविधान का सम्मान करिए जिस संविधान हमको रक्षा करती है, जिस संविधान हमको सुरक्षा देती है, जो संविधान हमको काम करने का अवसर देता है। वो संविधान के सम्मान के लिए सभी लोगों को, हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारे भारतीय संविधान की जो आत्मा है, उन आत्मा का हम लोग शपथ के साथ, संकल्प के साथ प्रत्येक गांव में एक थोड़ा सा समय निकाल के, सवेरे समय निकाल करके 26 नवंबर के दिन पूरे इस गोंडवाना क्षेत्र में, हर गोंड बस्ती में ये संकल्प लेकर के हम संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। साथियों, संविधान के बारे में और सारी बहुत सारी चर्चाएं करनी थी। हमारा समय बीता जा रहा है, हमारे बुजुर्गों का भी सम्मान करना है, हमारे खिलाड़ियों का भी सम्मान करना है। साथियों, जब कभी भी हम लोग बुलाएं, अगर इस तरह की शिक्षा लेने की बात है, जरूरत है इस चीज की शिक्षा की, तो जब बुलाएं आप लोगों को जरूर आइएगा। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम समाज को बदलते हुए देखना चाहते हैं। इस संगठन का काम है समाज को बदलते हुए देखना चाहता है। इस संगठन के बदौलत आज कम से कम शिक्षा जो हमारा मूल आधार है जीवन का, उस जीवन आधार के लिए हमको जमीन की जरूरत थी। जमीन उन्होंने इन माँ बापों के सहयोग से, इन माँ बाप के पसीना से, हमारे युवा साथी के जुनून से वह जमीन खरीदाया। और जमीन खरीदने के बाद वहाँ पर हमारा जो शिक्षा का मंदिर है, उस शिक्षा का मंदिर बनाने के लिए भी हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप लोगों ने हम बहुत भरपूर सहयोग किया। वहाँ के बच्चे आज कम से कम अच्छे जगह शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, आज हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नवोदय का कोई सपना देख रहे हैं, हम ये सपना देख पाए कि हमारे बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, और हमारे बच्चे कम से कम BDO CO तो जरूर बने, मास्टर डॉक्टर जरूर बने। ये हमारा सपना है। इस सपना को साकार करने के लिए आप लोग हमारे हाथ में हाथ पकड़ करके चले। हमारा समाज तभी विकास हो सकता है जब हम लोग किसी की दिशा के अनुसार, कोई अगर चाहता है समाज का भला, उसका करते हुए को अगर दिखता है कि अच्छा हो रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। साथियों, ये बुजुर्ग दिवस क्या अच्छा प्रोग्राम नहीं है? ये बुजुर्ग दिवस हमारे माँ बाप का सम्मान नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। हमारे माँ बाप ही हमारे ईश्वर है, हम तो यही जानते हैं। और यहाँ पर जो आप बोलेंगे कि अब माँ बाप भगवान हो, तो यहाँ पर आप लोग किसका आप लोग पूजा किए? यह हमारे मातृशक्ति और पितृशक्ति का प्रतीक है, कोई महापुरुष का फोटो नहीं है। और वो हमारे धर्म गुरु जिन्होंने हमको इस प्रकार से व्यवस्था बनाई कि हमारा जो है अभी व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, हम 6 कुल में है तो एक कुल का शादी दूसरे कुल से होता है। इस व्यवस्था को बनाने वाले हमारे धर्म गुरु पाहंदी पारी कुपारलिंगों ने वैज्ञानिक तरीके से, प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से उन्होंने बनाया। साथियों, हर प्रकार के धर्म है, हर प्रकार के सिस्टम है, हर प्रकार के प्रार्थना करने का तरीका है, लेकिन कोई भी धर्म दुनिया का कितना भी धर्म हो, सभी धर्मों को प्रकृति पर जरूर आस्था है, ये मान के चलिए। और हम उस प्रकृति के पुजारी हैं। ये प्रकृति नहीं होगी तो शायद संसार के कोई भी जीव जंतु नहीं होंगे। हमारे पूर्वज ने हमको एक समाज पैदा करके हमारा बहुत बहुत बड़ा कल्याण किया है, हमको एक अच्छी शिक्षा दी है। साथियों, हमारे पुरखों का जो भी नियम कानून है उसका पालन करें और शायद हमारा गोंडवाना राज्य पुनः प्राप्त हो सकता है। राज्य कहने का मतलब अभी लोकतंत्र है। साथियों, लोकतंत्र में कोई राजा और अपने बाप के बदले में राजा नहीं बन सकता है। उसको राजा बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। काफी समय हो चला है। मैं आप अपनी बातों को इतना ही कह करके, अपनी बातों को अगर किसी साथियों को अंदर से चोट लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और सभी माँ बाप को मैं पुनः नमन करना चाहता हूँ। और यहाँ के युवा साथी जो अल्प समय में 24 तारीख को बैठक होती है, 25 तारीख को हल्की से तैयारी होती है और 26 तारीख को मैदान में ये युवा साथी आपके ये क्रांति जो है, ये समाज के बदलाव की दिशा में एक अच्छा संकेत नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ हर जगह आप हाथ बटाएं,
थोड़ी से समय अगर आप दे देते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे साथी लोग, कुछ लोग कहते हैं, जो लोग का हल्का सा मौका मिल जाता है तो बोलता है कि समाज में आने जाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग का समाज का फायदा के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग को आपूर्ति यहाँ पर वेतन मिलता है। साथियों, समाज में किसी का काम अगर आते हैं तो दिल से बहुत सुकून मिलता है। साथियों, आप लोग थोड़ा सा समय आगे निकाल देते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग थोड़ा सा समय समाज के लिए निकाल देते हैं, शायद हमारे समाज को बदलते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ ही सबको मैं जय सेवा जय बराबर जय गुरुनानक कहता हूँ।